मकर संक्रांतीत महिलांनी घ्यावी विशेष काळजी. अकोला पौरोहित संघाचे आवाहन. बालाजी मंदिरात सभा संपन्न. यंदा मकर संक्रांती हा सण मंगळवार 14 जानेवारी रोजी साजरा होणार आहे. या वर्षीचा मकर संक्रांतीचा दिवस कुमारी कन्या आणि सुंदर महिलांसाठी विशेष प्रभावशाली राहणार असल्याचे भाकीत अकोला पुरोहित संघाने वर्तविले आहे. महिला वर्गाने सावधगिरी बाळगून स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष उपाय करावेत असे आवाहन संघाच्या वतीने करण्यात आले आहे. बालाजी मंदिर, चित्रा चौक येथे दिनांक 21 डिसेंबर रोजी दुपारी 3 वाजता अकोला पौरोहित संघाची विशेष सभा पार पडली. या सभेत सणाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षतेचे महत्त्व पटवून देण्यात आले. महिलांनी सार्वजनिक ठिकाणी अत्यंत सतर्क राहावे, घराबाहेर पडताना काळजी घ्यावी आणि आपल्या सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य ती पावले उचलावीत असे सांगण्यात आले. संघाच्या वतीने महिलांसाठी काही मार्गदर्शनपर उपाय सुचविण्यात आले आहेत. या उपायांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी सतर्कता, अनोळखी व्यक्तींशी संवाद टाळणे आणि गर्दीच्या ठिकाणी खबरदारी घेणे यांचा समावेश आहे. मकर संक्रांती हा सण उत्साहात साजरा करताना महिलांनी आपली विशेष काळजी घ्यावी हा संदेश देऊन अकोला पौरोहित संघाने या महत्त्वाच्या विषयावर लोकांचे लक्ष वेधले आहे. मकर संक्रांति और इलाहाबाद में भरने वाले सनातन धर्मीय महाकुंभ मेले को लेकर के जो शाही पर्व है, उन सभी का ब्यौरा देने के लिए यहाँ पर अकोला पौरोहित संघ के सभी सदस्यगण उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर आपको सर्वप्रथम जानकारी मकर संक्रांति से संबंधित देने के लिए जा रहे हैं सुमित तिवारी, जो ज्योतिष तज्ञ है तथा सभी प्रकार के ज्योतिषीय गणित में हमारी सहायता करते हैं. सुमित तिवारी. जय श्री राम. अकोला पौरोहित संघ में मकर संक्रांति निमित्त 14 जनवरी 2025 मंगलवार को संक्रांति का सूर्य भ्रमण मकर राशि में होगा. उसका वाहन वाघ, उपवाहन घोड़ा, परिधान पीला वस्त्र, तिलक केसर का है, शस्त्र हाथ में गदा है और खीर का भक्षण कर रही है. सुगंध में जाई के फूल है. अलंकार मोती के पहने हुए हैं और जाति से सर्प और उम्र अनुसार कुमारी अवस्था में है. जय श्री राम. इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए इस संक्रांति की अवस्था बैठी हुई है. आगमन पूर्व दिशा से कर रही है, इसका गमन पश्चिम दिशा में हो रहा है. इस संक्रांति की दृष्टि वायव्य कोण में है. संक्रांति सुख कारक चोरों के लिए, नास्तिक लोगों के लिए एवं दुष्ट बुद्धि वाले लोगों के लिए है. जंगल में रहने वाले आदिवासी एवं वनवासी लोगों के लिए है. विंध्याचल में रहने वाले यात्रियों के लिए त्रासदायक है. थोड़ी बहुत गड़बड़ करने वाली संक्रांति है. इस संक्रांति का उपवाहन घोड़ा होने के कारण घर में मंगल कार्य होंगे, है ना, महंगाई कम होंगी. उसके साथ में राजसत्ता में कलह बढ़ेगा. स्वर्ण, हल्दी, मोती, पीतल, दूध, चावल, शक्कर, केसर आदि वस्तुएं महंगी होंगी. संक्रांति उम्र में कौमारी है, इसलिए सुंदर स्त्रियों के साथ में स्त्रियों के लिए हानिकारक है, उनको तकलीफ रहेगी. इसके पश्चात यहाँ पर मकर संक्रांति की जानकारी जो महाराष्ट्रीयन पंचांग के अनुसार दी गई है. हम पूरा ब्यौरा महाराष्ट्रीयन पंचांग के अनुसार दे रहे हैं. बाकी प्रदेशों में इसका ब्यौरा अलग हो सकता है, किंचित थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है. तो महाराष्ट्र पंचांग के अनुसार आगे की जानकारी मैं दे रहा हूँ यहाँ पर कि कुमारी सुंदर स्त्रियों के लिए उनके साथ में दुर्घटनाएं बढ़ सकती है, तो उनको पूरी तरह से शिक्षित सावधान रहना चाहिए और अनेक प्रकार की अपने स्वयं की रक्षा करने वाली विद्याओं को हमारे सनातन धर्म के अनुसार ग्रहण करना चाहिए और उन्हें सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि संक्रांति कुमारी अवस्था में है. मथुरा के निवासी तथा केसर बेचने वाले जो व्यापारी है, उनको अपने अपने क्षेत्र में दुख की उत्पत्ति या केसर से उत्पन्न होने वाले व्यापार करने से उत्पन्न होने वाली है, इनकी बुआई इत्यादि से संबंधित, खेती से संबंधित उनको कष्ट भुगतना पड़ सकता है. इसके अलावा जाई का फूल सुगंध के लिए मकर संक्रांति ने ग्राह्य किया है, इसलिए जाई के फूल को महंगाई का सर्प डसेगा. इसके अलावा दूध, दही, घी, मक्खन, शक्कर, सफ़ेद वस्तुएं, कपास, चावल, चांदी
इत्यादि में सोना भी साथ में महंगा होने के पूरे योग यहाँ पर बन रहे हैं। विष का प्रकोप कम होगा, सर्प से होने वाले प्रकोप कम होंगे और कई प्रकार के नए शोध होने की उम्मीद समस्त संसार में, महाराष्ट्र सहित समस्त संसार में इसकी संभावना रहेगी। विद्यालय के यानी कि जो 10वीं शालांत परीक्षा तक के जो विद्यार्थी है या 11वीं 12वीं तक के जो विद्यार्थी है उनके लिए संक्रांति तकलीफदायक हो सकती है। महाविद्यालय में रहने वाले विद्यार्थी या उनकी पढ़ाई करने वाले उनके लिए सुखदायक है। इसके अलावा बैठी हुई अवस्था में होने के कारण जो बैठ कर के ज़्यादातर कार्य करते हैं, चाहे वह कर्मचारी हो चाहे सेठ साहूकार हो, उनके लिए घुटनों के लिए तथा कई प्रकार की उदर की बीमारियां यह संक्रांति उत्पन्न कर सकती है। इसके अलावा समाज में भ्रष्ट आचरण इत्यादि बढ़ने की संभावना रहेंगी, चोरियां बढ़ेंगी, कई प्रकार की डकैतियां बढ़ेंगी, कई प्रकार के 2 नंबर के कार्य होंगे और थोड़ा असामाजिक वातावरण भी निर्माण हो सकता है। और इसके अलावा शाही कुंभ स्नान की जानकारी हमारे यहाँ पर जो महाराष्ट्र पंचांग के अनुसार दी जा रही है तथा अन्य पंचांगों के आधार पर भी सम्राट पंचांग इत्यादि के आधार पर दी जा रही है। पहला शाही स्नान 14 जनवरी का होगा, दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी मौनी अमावस्या को, क्योंकि यह दिन अति महत्वपूर्ण होगा 29 जनवरी का। इसका एक मेव कारण है कि चंद्रमा का मकर राशि में होना, गुरु का वृषभ राशि में होना तथा सूर्य भगवान का मकर राशि में होना, अर्थात ये 3 महत्वपूर्ण ग्रहों के कारण मौनी अमावस्या का स्नान अति महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा 2 फरवरी को वसंत पंचमी का या 3 फरवरी को भी वसंत पंचमी का स्नान, उदयात तिथि के अनुसार 3 फरवरी को शाही अखाड़े या जो भी अखाड़े जो स्नान करने के लिए आते हैं वे 3 तारीख का वसंत पंचमी का स्नान कर सकते हैं। वैसे वसंत पंचमी का अबूझ मुहूर्त 2 फरवरी का रहेगा। तो ये जानकारी लेकर के अगर आप वसंत पंचमी के स्नान के लिए जा रहे हैं तो इसके अन्य जो स्नान है छोटे मोटे वो स्नान भी होंगे, उन सभी की जानकारी भी आपको प्राप्त होती रहेंगी। नमस्कार, मैं पंडित रवि कुमार शर्मा अपने समस्त पुरोहितगण साथियों के साथ में बालाजी मंदिर आपको जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम।